जी जनाब, कैसे हैं? ऑलराइट, ये डेटा साइंस सीरीज का थर्ड ट्यूटोरियल है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जॉब रोल्स। पहले जो ट्यूटोरियल्स थे उनमें पहला था डेटा साइंस इंट्रोडक्शन और दूसरा ट्यूटोरियल था डेटा साइंस लाइफ साइकिल। अगर आपने अभी वो नहीं देखे तो राइट हैंड साइड पे क्लिक करें और चैनल पे जाके दोनों वीडियो देखें। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे जॉब रोल्स, किस तरह के जॉब रोल्स होते हैं डेटा साइंस में। ठीक है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले और दूसरे ट्यूटोरियल में कि डेटा साइंस का जो लाइफ साइकिल है उसमें काफ़ी सारी फेजेस आती हैं। ठीक है, और ये डेटा साइंस का एक समझ लें कि एक पिरामिड है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। जो इसकी बॉटम है उसमें ऑफ कोर्स ये ट्रायंगल है और बेसिकली ये करता है कि आप ज़्यादा जो टाइम है वो लोअर एंड पे स्पेंड करते हैं और जब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं उसमें जो है वो एफर्ट जो है वो कम है, लेकिन प्रोफिशिएंसी और स्किल सेट जो है वो का डिफरेंस आता जाता है जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते हैं। तो क्या मतलब है मेरा बेसिकली, तो लेट्स लेट्स वॉक थ्रू, हम डिस्कस करते हैं तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर आपने वीडियो भी देखी है पहली, तो डेटा साइंस जो लाइफ साइकिल है वो मुश्तमिल है 5 फेजेस पे। और मैंने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया इधर पिरामिड में। सबसे जो बॉटम पे है वो है कलेक्ट, और फिर उससे ऊपर है स्टोर, एक्सप्लोर एंड ट्रांसफॉर्म, एग्रीगेट एंड लेबल, लर्न एंड ऑप्टिमाइज। ठीक है, तो जो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो आप की जो एफर्ट है, जैसे आप डेटा साइंस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू करते हैं तो आपने कलेक्ट करनी होती है काफ़ी सारी चीज़ें। वो चाहे वो डेटा साइंस क्वेश्चन हो, वो चाहे वो डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के रिलेटेड डेटा हो। ठीक है, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलरली डेटा कलेक्टिंग और इंस्ट्रूमेंटिंग द डेटा। वो डेटा लॉग डेटा भी हो सकता है, पैची लॉग्स, वो डेटा सेंसर से भी आ सकता है, हीट टेम्परेचर सेंसर्स, एक्सटर्नल डेटा हो सकता है। आपके पास कोई एक्सेल शीट है और यूज़र जनरेटेड कंटेंट फेसबुक पे पोस्ट हो गई, सर्विस हो गए, सो फोर्थ। ठीक है, तो जो कलेक्शन है वो या तो डेटा ऑलरेडी हो सकता है जो आप सिर्फ कंज्यूम करें, या आपको प्रोग्राम राइट करना है, सॉफ्टवेयर राइट करना है ताकि वो आप डेटा कलेक्ट कर सकें। ठीक है, फिर उससे ऊपर आती है मूव एंड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे हम वो डेटा लेते हैं, ठीक है, और उसको एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं, ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, और हम उसको डेटा को, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड डेटा है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं और मूव करते हैं डेटा वेयर्स और डेटा लेक में। ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स आती है एक्सप्लोर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हमने डिस्कस किया था क्लींजिंग क्या होती है, नॉर्मली डिटेक्शन और प्रिपेयरिंग द डेटा। फिर एग्रीगेट लेबल और जिसमें आ जाती है एनालिसिस और फीचर एक्सट्रैक्शन, ट्रेनिंग, फिर लास्टली ए बी टेस्टिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो जॉब रोल्स जो है वो इस पिक्चर में कहाँ फिट होते हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट कि आपकी टीम का साइज क्या है। टीम में 5 बंदे हैं, टीम में 10 बंदे हैं, टीम में सिर्फ 2 बंदे हैं और एक्सेट्रा, क्योंकि ये जो जॉब रोल्स हैं वो डिपेंड करेंगे प्रोजेक्ट साइज पे और प्रोजेक्ट टीम साइज पे। ठीक है, तो इससे क्या मुराद है, चलिए डिस्कस करते हैं। अगर तो आपकी टीम स्मॉल है, अगर मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं जहाँ पे जो प्रोजेक्ट साइज है वो इतना मैसिव नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, और सो इज़ द टीम साइज। तो एक बंदा जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहा होता है। DS से मुराद है डेटा साइंटिस्ट। तो अगर टीम का साइज S स्मॉल है तो एक डेटा साइंटिस्ट जो है वो ये सारी चीज़ें कर रहा था। वो पाइथन कोड भी लिख रहा होगा टू इंस्ट्रूमेंट द डेटा, फिर वो सीक्वल, अगर आप सीक्वल डेटा वेयर हाउस है तो उसमें सेव कर रहा होगा। उसके बाद एक्सप्लोरेशन होगी, एनालिटिक्स होगी, ऑप्टिमाइजेशन होगी, और जो सो फोर्थ है और कम्युनिकेशन जो है वो एक बंदा कर रहा था। ऑफ कोर्स आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन एक बंदा जो है वो सारी चीज़ें कर रहा था। ठीक है, अगर आपकी टीम का साइज मीडियम है, ठीक है, तो ये फिर इसमें 3 रोल्स आ जाएंगे। ठीक है, सबसे बॉटम पे जो है रेड में वो है SE, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आपके पास डेटा सेट ऑलरेडी है
ओ तो वो तो ठीक हो गया, ठीक है, आप उसको कंज्यूम कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास डेटा सेट नहीं है और आप ने उसको लॉग करना है या डेटा जो सॉफ्टवेयर जो है पीस वो लिखना है, कोड करना है, तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए एट द कलेक्शन फेज, जो डेटा कलेक्ट कर सके, जनरेट कर सकते और कलेक्ट कर सकें, ठीक है। फिर डेटा इंजीनियर रोल आ जाता है, डीई। इससे मुराद है कि डेटा है, मैंने वो डेटा लेना है और मैंने उसको ईटीएल के ज़रिए ट्रांसफॉर्म करके उसको डेटा वेयर हाउस या डेटा लेक में मैंने स्टोर कर देना है, ठीक है। वो डेटा इंजीनियर का रोल आ जाता है। फिर डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो उस डेटा को लेते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और सारा टॉप पिरामिड। लेकिन अगर आपकी टीम का साइज लार्ज है और इससे मुराद ये है कि आपके पास स्पेसिफिक जॉब्स हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, तो सेम थिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट द बॉटम, डेटा इंजीनियर मूव एंड स्टोर और एक्सप्लोर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डेटा साइंटिस्ट होएवर इसमें एग्रीगेशन और ऑप्टिमाइजेशन के कैटेगरीज में आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी है वो है ए आई एम एल, वो आ जाती है रिसर्च साइंटिस्ट में। नाउ ये सारी चीज़ें जो हैं ये डायनामिक हैं, ठीक है, ये कोई हार्ड कोर गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं चीज़ों पे, मसलन प्रोजेक्ट का मकसद क्या है, ठीक है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। अगर तो लो हैंगिंग फ्रूट है, सिर्फ आपने बेसिक इंसाइट लेनी है कि अगर आपके पास डेटा आ रहा है अपैची लॉग सर्वर्स का, ठीक है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से कंट्री से ट्रैफिक आ रही है, कौन से ब्राउजर्स लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के केपीआईज जो हैं वो करने हैं, तो आपको उसके लिए रिसर्च साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने कोई एडवांस्ड मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अप्लाई उस पर नहीं करनी। लेकिन अगर ऑन द अदर साइड आपके पास प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपने डिलीवरी ड्रोन की एग्जांपल हमने डिस्कस की थी पहले ट्यूटोरियल में, ऑटोनमस कार्स, टेस्ला वगैरह की हमने एग्जांपल की थी। अगर हम उस एरिया में जाते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको रिसर्च साइंटिस्ट की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो उस एरिया में एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह की तरफ फोकस करेंगे, वो वेरी स्पेसिफिक स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हाई लेवल व्यू है कि अगर तो आपकी टीम का साइज स्मॉल है और डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट तो एक बंदा सारी चीज़ें ये कर रहा होता है, दो बंदे, ठीक है, तीन बंदे। लेकिन अगर आपकी प्रोजेक्ट जो है वो टीम है जो मीडियम साइज है और प्रोजेक्ट जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, तो एक बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो हेल्प कर रहा होगा कोड जो है लो लेवल कोड, ठीक है, और सारे प्रोजेक्ट्स जो रिलेटेड है डेटा साइंस के। फिर डेटा इंजीनियर्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं मूविंग द डेटा इनटू सेंट्रल रिपोजिटरी। फिर जो डेटा साइंटिस्ट उसके ऊपर आके वो डेटा कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया जनाब हाई लेवल जॉब रोल्स डेटा साइंस के लिए। ये तो हमने कवर कर लिया डेटा साइंस क्या है और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग के साथ कैसे रिलेटेड है। फिर हमने कवर किया डेटा साइंस लाइफ साइकिल और ये थे जॉब रोल्स। नेक्स्ट वीडियो से सही फन शुरू होने वाला है और आई एम रियली एक्साइटेड, क्योंकि उसमें हम पाइथन के ज़रिए हम रियली गेट आवर हैंड्स डर्टी, और हम शुरू करेंगे पाइथन से, वहाँ पे बेसिक लूप स्ट्रक्चर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह, ठीक है, इफ और फिर उसके बाद हम क्लासेस में जाएंगे। उसके बाद होगी जनाब डेटा एनालिसिस, पैंडास, नंपाई लाइब्रेरीज जो हैं। फिर हम विजुअलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे, मैटप्लॉटलिब एंड सो फोर्थ। और फिर उसके बाद हम जो है वो नज़र मारेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, पीसीए और के मींस क्लस्टरिंग एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट।